The concept of force is based on this pull, hit और pull. ठीक है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, पुश, हिट और पुल. लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. व्हाट इज इट? इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स. इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स के इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह भी हम पढ़ेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल हैपन. ओके, नाउ पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. क्या क्या चीज़ें हैं? पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स are all ways of bringing objects in motion. अगर हम किसको पुल करते हैं, हीट करते हैं या पुश करते हैं तो इन सब चीज़ों से ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट होता है. ठीक है, जैसा कि फिगर 9.1 में दिखाया गया है. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम. वो मूव होते हैं क्योंकि हम उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. Okay? हमारी पहले वाली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं. अर्लियर मतलब 8th क्लास में. दैट फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. फोर्स जो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मोशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए. We also know that a force can change the shape and size of object. We also know that a force can change the shape and size of object. फोर्स जो है वो शेप और साइज़ को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए इस ट्रॉली को क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, इसमें फोर्स की ज़रूरत लग रही है. इस ड्रॉज को आप खींचोगे तो भी फोर्स की ज़रूरत लग रही है. इस बॉल को ये हीट कर रहा है तो भी फोर्स की ज़रूरत लग रही है. इसको भी फोर्स की ज़रूरत लग रही है. ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, मतलब इसके शेप में क्या हुआ है, चेंज हुआ है. पहले छोटी थी, अब क्या हो गई, बड़ी हो गई. मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. ठीक है, ये बॉल है, आपने इसको क्या किया, पुश, इसको फोर्स लगाया, प्रेशराइज़ किया, तो ये इसके शेप में क्या हुआ है, चेंजेस आ गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही है कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको क्या क्या याद क्या रखना है. पहला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है. फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है या किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है. ठीक है, ये कुछ इसके इफेक्ट हैं. आप लोग नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में और इफेक्ट ऑफ फोर्सेज जो है वो लिखेंगे. ठीक है, और बाकी हम अगली क्लास में बैलेंस एंड